प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बात करेंगे राव नरेंद्र सिंह की। राव नरेंद्र सिंह की बात इसलिए करेंगे क्योंकि 2 अप्रैल को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को सीडी कांड में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूरा मामला क्या है ये मीडिया में आ चुका है। हम भी आपको एक बार मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जो फाइंडिंग्स है वो पूरी आपको बता रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नारनौल की ट्रायल कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही थी उस पर स्टे लगाया है। यही सबसे बड़ी राहत है। और जो कार्रवाई चल रही थी वो ये थी कि सीडी कांड जो हुआ था काफी पहले, उसको लेकर के चार्जशीट यहाँ लंबे समय बाद दाखिल की गई थी। इसे लेकर के सरकार पर सवाल भी उठे थे। ये पूरा मामला हम आपको समझाते हैं। शुक्रवार को नारनौल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरसाली चौधरी की कोर्ट में राव नरेंद्र का ये जो मामला था ये विचाराधीन था, सूचीबद्ध था, लेकिन हाईकोर्ट ने राव नरेंद्र को राहत दे दी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मामले में गुरुग्राम की एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसी चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई है। दोस्तों, पूरा मामला ये था कि पलवल की कोई 30 एकड़ जमीन थी, उसका CLU चेंज ऑफ लैंड यूज के बदले में कथित तौर पर पैसों की मांग की गई थी और इसका एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। राव नरेंद्र की सीडी इस बारे में सार्वजनिक हुई थी। उस सीडी को लेकर के काफी बवाल मचा था, लेकिन मामला बीच में दब गया था। पुराना घटनाक्रम था, लेकिन जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को बनाया गया तब एक बार फिर यह मामला सामने आ गया। और घटनाक्रम यह था कि 2013 में धर्मेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने स्टिंग ऑपरेशन किया था राव नरेंद्र सिंह का। राव नरेंद्र सिंह खुलेआम इसमें लेन देन की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे, वे किसी तरह का पैसा नहीं पकड़ रहे, वो ये नहीं कह रहे कि मैं पैसे ले लूंगा, लेकिन वे दलाली की भूमिका जरूर निभा रहे हैं। अगर वे सीडी सच है तो हम उसको अभी ना सीडी को सच बता सकते हैं, ना सीडी को झूठ बता सकते हैं, ना ये कह सकते हैं कि इसमें कोई काट छाट हुई है। इसलिए हम बहुत सावधानी के साथ अपनी बात कह रहे हैं कि राव नरेंद्र सिंह का जैसा सीडी में दिखाया गया उस हिसाब से दोष बनता है। उन्हें दोष मुक्त नहीं कहा जा सकता। दोष ये बनता है कि वे सार्वजनिक रूप से ये मान रहे हैं कि सरकार में CLU पैसे से मिलती है, आज भी मिलती है, माफ करना, लेकिन कई बार किसी के सबूत हाथ लग जाते हैं, कई बार किसी के सबूत नहीं होते हैं। 2013 में जो धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति ने स्टिंग ऑपरेशन किया, 2016 में उसी के आधार पर FIR दर्ज की गई थी और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता रामपाल माजरा ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त को भी दी थी। इंडियन नेशनल लोकदल ने चंडीगढ़ में पिछले वर्ष इस बारे में सीडी फिर से जारी की थी, पत्रकारों से बात भी की थी। अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। राव नरेंद्र सिंह के वकील करण सिंह यादव ने जो जानकारी दी है मीडिया को वह ये है कि इसी चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नारनौल की ट्रायल कोर्ट में जो चल रही है कार्रवाई उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। मतलब राव नरेंद्र को तात्कालिक राहत मिली है, अभी जांच जारी रहेगी। अभी उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है, अभी उन्हें निर्दोष साबित नहीं किया है, लेकिन फौरी तौर पर यह राहत मिली है कि नारनौल की जो ट्रायल कोर्ट है उसकी कार्रवाई पर रोक लगा दी है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो कम से कम थोड़ी राहत तो है राव नरेंद्र सिंह को। देखना है अब आगे इस मामले में क्या होगा। आपको हमने पूरी बात बताई। दोस्तों, चलते चलते एक बार और हम राव नरेंद्र सिंह को लेकर के जो सीडी आई थी, जो सीडी सार्वजनिक हुई थी, उसके प्रमुख अंश एक बार फिर से दिखा देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। ये CLU है जी, पलवल का है जी, चंडीगढ़ डायरेक्टर ऑफिस पर है जी। ठीक है। और इसकी ये तो मतलब छोटी कॉपी है जी, 30 एकड़ है जी, कॉलोनी के लिए जी, कॉलोनाइजिंग के लिए। ये तो छोटी सी फाइल है जी, पूरी ओरिजिनल फाइल तो वहीं पड़ी है मतलब सारा कुछ। तो अगर हो सके तो मतलब ये वो तो पता है जी, फिर भी पता तो है जी। ये और तो पेमेंट का नहीं, पेमेंट का मैं प्रोसेस बता देता हूँ सर। उन्होंने हमें ये कहा है कि जिस दिन आप यस बोलेंगे, हम लोग जिस दिन उसको यस बोलेंगे वो हमें 10 दिन का टाइम लेगा हमसे, उसके बाद वो पेमेंट हमारे पास पहुँचाएगा। 10 दिन तक काम नहीं बढ़ाना आगे, उसकी पेमेंट 50% पेमेंट आने के बाद काम आगे बढ़ाना है। 50% जब काम होए उससे 15 दिन पहले हम बता देंगे कि 15 दिन में आपका काम होएगा, उस टाइम पेमेंट आ जाएगी। बाकी वो फाइनल होने से पहले हमारे हाथ में पेमेंट आएगी, उसके बाद काम आएगा।
के मामले से बड़ा नहीं, दिक्कत आगे की चला कर दोगे तो अपना मौका लग जाएगा अपनी तो पर के तो मदद बिल्कुल सही है। ऐसी कोई बात नहीं जुमदार आदमी इन्होंने 2 दिन मामला हुआ ही है सर।